और अब बात उत्तराखंड के जोशीमठ की करते हैं, जहां पर आई आपदा पर आज बहुत बड़े एक्शन का दिन है। जोशीमठ मामले में आज कई बड़े बड़े खुलासे भी हुए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि पहाड़ से खिसककर नीचे की तरफ जा रहे जोशीमठ को बचाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय अब पूरी तरह एक्टिव हो गया है। जोशीमठ मामले में आज पीएमओ की एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। एक और बड़ी खबर यह है कि जोशीमठ क्राइसिस पर सर्वे टीम की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सिंक होल की वजह से जोशीमठ की जमीन नीचे की तरफ धंस रही है। सर्वे टीम ने ज्यादा डैमेज घरों को गिराने की सिफारिश की है। जांच और राहत कार्यों के बीच जोशीमठ का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। ये याचिका ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दायर की है। एक और बड़ी खबर यह भी है कि जोशीमठ पर केंद्र सरकार ने 6 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है और 3 दिन में उस कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। उस कमेटी के सदस्य जोशीमठ पहुंच चुके हैं और वहां पर लगातार स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और जोशीमठ को लेकर यह रिपोर्ट 3 दिन में सौंपी जाएगी। आइए सबसे पहले आपको आज होने वाली पीएमओ बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की हाई लेवल मीटिंग के बारे में जानकारी देते हैं। आज की मीटिंग की अगुवाई प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा करेंगे। बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे। केंद्र सरकार के कई विभागों के बड़े बड़े अफसरों को भी बुलाया गया है। संकट से कैसे निपटा जाए इस पर राय लेने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर्स को बुलाया गया है और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं इसकी लेटेस्ट जानकारी देने के लिए जोशीमठ के सीनियर अफसरों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जोड़ा जाएगा। इसका मकसद साफ है कि जो तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे लोगों को राहत पहुंचाई जाए और जल्द से जल्द वहां के हालातों को ठीक किया जाए। पीएमओ की हाई लेवल मीटिंग से पहले सर्वे की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में सर्वे टीम ने जोशीमठ की इमारतों में दरार की वजह बताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी की वजह से एक बड़ा सिंक होल बन गया है और सिंक होल की वजह से ही जमीन नीचे की तरफ धंस रही है। पहाड़ नीचे दरक रहा है। धंसान की वजह से मकानों की नींव फेल हो गई है, जिसकी वजह से मकानों में दरारें आ रही हैं। कुछ मकानों की टाइलें टूट रही हैं, कुछ की दीवारें नीचे गिर रही हैं और कुछ के दरवाजे तर उखड़ गए हैं। सर्वे टीम ने अपनी सिफारिश में कहा है कि जो घर ज्यादा डैमेज हुए हैं उन्हें गिरा दिया जाए। डैमेज पर गिराकर उनका मलबा हटाया जाए। रहने लायक इलाकों की पहचान की जाए और जिनके घर डैमेज हो गए हैं उन्हें तुरंत सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। जोशीमठ शहर से आज फिर डराने वाली तस्वीरें आई हैं। दरार बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ पर जिस जगह से क्रैक की शुरुआत हुई है उस जगह पर जब इंडिया टीवी की टीम पहुंची तो हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाई पड़ी। पहाड़ के ऊपर कई फीट चौड़ी दरारें हैं। जो मकान बने हैं उनकी दीवारों पर 1 फीट चौड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। ये दरार लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। अब हम उस घर में हैं जिस घर के नीचे से लगातार पानी निकलने की आवाजें आ रही थी और अब घर ऐसी स्थिति में है कि कभी भी गिर सकता है। शुरुआत करते हैं पुश्ते से। ये पुश्ता जिस पर यह घर टिका हुआ है बिल्कुल सुरक्षित है। इसका मतलब यह है कि जमीन का बहुत बड़ा भूभाग नीचे खिसक रहा है। ये किचन है। अब किचन टेढ़ा हो गया है। ये दीवार सीधी थी, लगभग 20 डिग्री ज्यादा झुक गई है, जिसकी वजह से ये किचन 2 हिस्सों में टूट गया है। यहां फर्श की हालत देखेंगे तो ये घर अब समझिए कि नीचे की तरफ झुकने लगा है। अगर मेरे कैमरामैन नीचे कैमरा करेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कमरा ही एक कोना और दूसरे कोने में लगभग 2.5 फीट का फर्क है। जब जमीन खिसकने लगे तो कैसे ये टाइलें ऊपर उठ गई हैं वो देखकर समझा जा सकता है। कमरे में ही एक मानो पहाड़ खड़ा हो गया हो। यहां पर ये दरारें आती रही और इस तरीके से पूरे घर की दीवारें हिल गई हैं। और इस कमरे में अगर आप आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये घर अब रहने लायक नहीं है। परिवार ने सामान खाली कर दिया है लेकिन परिवार अभी भी यहीं है। अगर आएंगे तो यहां ये दरवाजा खुलना बंद हो गया है। छत अपने दम पर टिकी हुई है। इसके नीचे से आप देखेंगे दीवार हट गई है। छत और दीवार के बीच 2 इंच का फासला है। ये वो अंदर कमरा है जो मानो कि पहाड़ खिसकने की कहानी बयां कर रहा है। यहां जहां हम खड़े हैं
अम्मा की देवी विराजती हैं, उनका वो मंदिर है। अब वो मंदिर की स्थिति आप देख लीजिए। तो ये यहां की स्थिति है। फिलहाल दरारें, ये कोई पहाड़ की दरार नहीं, ये मकान की दरार है। आपके कमरे के बीचों बीच 2 हिस्से हो गए हैं और यहां से पानी निकलने की शुरुआत हुई थी। अम्मा, क्या आवाजें आनी शुरू हुई थी और कब आपको पता चला कि आपके घर की ऐसी हालत कितने दिन में हो गई? बेटा 1 हफ्ता में थोड़ा दरार आई। हमने कहा एक बार बुझा थोड़ा वो दरार, धीरे धीरे ये 1 हफ्ता में पूरी उबड़ खाबड़ हो गई, पूरी मकाने बैठ गई 1 हफ्ते में। 1 हफ्ता में देखो, लोग जो भी आ रहे यहाँ बोल रहे, सब ने आया सामान बाहर फेंका कि आप कैसा रह रहे यहाँ, कैसा। हम तो कुछ हिकमत नहीं आया है कि सामान कैसे बाहर फेंकेंगे। अम्मा, ये तो दीवार में 6 इंच का फासला है, दूसरा कमरा दिखाई दे पा रहा है। तो ये तो कभी भी गिर सकता है। आप निकल क्यों नहीं रहे यहाँ से? तो हमारे देवी बोली मैं अभी नहीं निकलती, देवी बोली कि मैं अभी यहीं पर रहूंगा। अच्छा, देवी को हटाने की कोशिश की तो क्या हुआ? कल तेरा अंकल ने बोला कि मैं देवी निकाल दी। वहां से देवी के भक्त है, वो वहां से ऐसे गिर गए क्योंकि देवी आती ना। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हमारी देवी यहाँ पर स्थापित है। अंकल जी ने देवी को निकालने की कोशिश की तो अंकल बेहोश हो गए, इसलिए परिवार चाह रहा है कि देवी अगर यहाँ है तो हम भी यहीं रहे। ये आस्था है। लेकिन ये कमरा जो आप देख रहे हैं, ये रहने लायक या सुरक्षित तो किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता। ऐसे घर की स्थिति है। घर का पूरा सामान यहाँ बांध लिया गया है, किचन खाली कर दिया गया है। और ये देखिए, सोचिए आपके कमरे का कोई एक हिस्सा ऐसे बैठ जाए। मैंने आपको तो कहा था ना, दूसरे कमरे को देख सकते हैं अगर आइए। ये दीवार अब दीवार नाम की दीवार नहीं बची है, दूसरे कमरे तक आपकी नजर चली जाएगी। इतना बड़ा छेद इस दीवार में है और यहां पानी की आवाजें भी आई थी और ये कोना एकदम सिंक कर गया। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मानो यहीं पानी का वो सिंक होल शुरू होता हो, क्योंकि यहीं से एकदम नीचे सिंक होल वो होता है जब पानी अपने साथ मिट्टी निकाल लेता तो एक बड़ा छेद बन जाता है जिसे सिंक होल कहते हैं। और अब ये पूरा मकान अव्यवस्थित है। थोड़ी सीमेंट लगाकर शुरुआत में बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 1 हफ्ते में तस्वीर ऐसी हुई कि अब इस घर की हालत दयनीय है। तो जोशीमठ में जो दहशत है उसकी एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट इंडिया टीवी आपको लगातार दे रहा है। लेकिन ये दहशत अब सिर्फ जोशीमठ तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्णप्रयाग में भी तबाही का सिग्नल मिलने लगा है। कर्णप्रयाग से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बेहद डराने वाली हैं। जमीन खिसकने की वजह से यहां भी घरों में दरारें आ गई हैं, सड़कें फट गई हैं। जिनके घर डैमेज हो गए हैं उन्होंने रिश्तेदारों के घरों में शरण ले रखी है। बड़ी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कर्णप्रयाग में मंडी के लिए खुदाई हुई थी, उसी की वजह से दरारें आनी शुरू हुई हैं और यही दरारें अब तबाही का कारण बनती जा रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।